एक होता है बल्ब, सॉरी बैटरी में क्या होता है, एम्पियर होता है। धारा में एक एम्पियर होता है। एम्पियर क्या होता है समझ रहे थोड़ा सा। एम्पियर, एम्पियर भी इसी में होता है, ठीक है। धारा में एम्पियर होता है, ठीक है। धारा में होता है एम्पियर, ठीक है। एम्पियर क्या होता है, एम्पियर भी समझते हैं। एम्पियर क्या होता है ना। एक कूलम आवेश है, एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश प्रति सेकंड है ना, पर सेकंड। आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, ठीक है, ठीक है, प्रति सेकंड, ठीक। प्रति सेकंड यानी कि एक कूलम आवेश धारा क्या होता है, बना होता है, ठीक है। तो जो यही एक कूलम आवेश जो होता है एक एम्पियर के बराबर होता है। एक एम्पियर के बराबर क्या होता है, एक कूलम आवेश। एक सेकंड में एक एक कूलम आवेश प्रति सेकंड में एक एम्पियर धारा को, सेकंड में एक एम्पियर धारा को, एक एम्पियर धारा को प्रवाह करता है। एक एम्पियर धारा को प्रवाह करता है। एक एम्पियर धारा को क्या करता है, ये प्रवाह करता है, ठीक है। तो एम्पियर क्या है समझ में आया, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, आगे बढ़ के बता रहे हैं कि उसके आगे क्या है। अभी हम लोग समझ गए हैं कि एम्पियर क्या है। एम्पियर एक कूलम आवेश प्रति सेकंड में एक एम्पियर धारा को प्रवाह करता है, ठीक है। एक कूलम आवेश प्रति सेकंड में एक एम्पियर धारा को प्रवाह करता है, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ है क्या। विद्युत धारा समझ गए हैं, अब समझते हैं कि विद्युत परिपथ क्या है। विद्युत परिपथ क्वेश्चन लिखते हैं, ये क्वेश्चन ही मान के चलिए। विद्युत परिपथ क्या है। विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ क्या है। अब बताइए, परिपथ तो मतलब समझना आता होगा, पथ मतलब समझना आता है कि परिपथ परि क्या है, ठीक है। जैसे कि कोई कोई एक साइकिल ले लीजिए और सुबह जो उठते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं, सड़क पे साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। एक सड़क है ना, ये रोड है आपका, एक रोड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है रहा है, एक साइकिल यहाँ पे है ना, ये साइकिल यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब ये साइकिल है जो कि चल रहा है, कहाँ चल रहा है, सड़क पे चल रहा है ना। तो इस साइकिल का परिपथ क्या हो जाएगा, इस साइकिल का परिपथ रोड हो जाएगा, ठीक है। इस सड़क इसका क्या है, परिपथ है, क्या है इसका, परिपथ है। सड़क इसका क्या है, परिपथ है। अब जैसे कि विद्युत परिपथ, तो विद्युत का भी परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होता है उसे हम लोग कहते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत का परिपथ है ना, जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होता है। अब विद्युत कहाँ परिवाह प्रवाह होता है, बड़ा सवाल है कि विद्युत कहाँ प्रवाह होता है। तो विद्युत का प्रवाह कहाँ होता है, कहाँ होता है, साइकिल कहाँ चलता है, सड़क पे चलता है ना। ट्रेन कहाँ चलता है, रेल पे चलता है, ठीक है, रेल पटरी में चलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार आपका जो विद्युत है, विद्युत कहाँ चलता है, विद्युत का चालन कहाँ पे होता है, विद्युत का चालन कहाँ होता है, वायर में होता है। कहाँ पे होता है, वायर में होता है, ठीक है। वायर यानी कि तार, ठीक है। ये जो आपका तार जो है, इसमें क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है, ठीक है। अब कोई भी धातु का तार हो, एल्यूमिनियम का हो, तांबा का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे सोने का हो, चाहे आपका किसी और अन्य धातु का हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, विद्युत का परिपथ होता है, ठीक है। विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वो होता है आपका विद्युत परिपथ। तो विद्युत का परिपथ क्या है आपका, वायर क्या है आपका, विद्युत का परिपथ है। विद्युत का परिपथ आपका क्या है, तार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए विद्युत परिपथ समझ में आया कि विद्युत परिपथ क्या है, जिस परिपथ में जिस धातु के परिपथ में, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा। जिस धातु के पथ, जिस धातु के तार में ऐसा लिखते हैं, कहीं धातु में भी तो बहुत से धातु है, ठीक है, तार में लिख सकते हैं, है ना। तो हमें भी होता है कि विद्युत धारा प्रवाह होता है, तो ऐसे लिखते हैं कि जिस धातु में विद्युत का, जिस धातु में विद्युत का प्रवाह होता है, जिस धातु में विद्युत का प्रवाह होता है,
जिस धातु में विद्युत का प्रवाह होता है उसे उसे विद्युत परिपथ परिपथ कहते हैं। जिस धातु में विद्युत का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सपोज दैट मैंने एग्जांपल लिया था कि एक तार में क्या होता है? विद्युत का प्रवाह होता है। तो आप बोल सकते हैं कि बहुत ही सारे ऐसा पदार्थ है जिसमें हम लोग विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जो होता है आपका एल्यूमिनियम की धातु, तांबे की धातु और आपका जो कॉपर, कॉपर से भी होता है विद्युत का प्रवाह। ठीक है, लेकिन हम लोग अधिकतर यूज करते हैं एल्यूमिनियम और तांबा। एल्यूमिनियम और तांबे की धातु से विद्युत यानी कि विद्युत का प्रवाह है ना पूर्ण रूप से किया जाता है, लेकिन अधिकतर लोग यूज करते हैं एल्यूमिनियम और तांबा। ठीक है, लेकिन उच्च धारा के लिए उच्च धारा का उपयोग होता है, उच्च धारा उत्पन्न होता है किसमें? किसमें होता है? चांदी। चांदी में जो होता है सबसे अधिक जो होता है आपका विद्युत का प्रवाह सबसे अधिक तेज होता है। ठीक है, उसमें है ना सबसे अच्छा माना जाता है विद्युत का प्रवाह के लिए चांदी। लेकिन इस चांदी तो बहुत महंगा होता है, इस वजह से हम लोग चांदी का तार नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम लोग तांबे और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, जिसमें लोग घरों में है ना, उसके बाद क्या बोलते हैं गाँव में है ना, यानी कि विद्युत को दूर भेजने के लिए, विद्युत धारा को दूर भेजने के लिए, विद्युत का सप्लाई दूर करने के लिए हम लोग तार का सहायता लेते हैं, और तार को बनाने में बहुत ही लागत आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सस्ते की ओर जाते हैं। ठीक है, चांदी का बनाएंगे तो बहुत सारे महंगे पड़ जाएंगे, इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं? किससे बनाते हैं? एल्यूमिनियम से और तांबे से क्या बनाते हैं हम लोग? विद्युत तार बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक किसमें बनाया जाता है? विद्युत का तार जो आपका तांबे और एल्यूमिनियम। ठीक है, याद रखिएगा विद्युत का तार जो है तांबे और एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत का सप्लाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, विद्युत का परिचालन करने के लिए करते हैं। ठीक है, परिचालन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग संचालन बोलेंगे। सॉरी, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, तो देखिए किस किस धातु में विद्युत का प्रवाह होता है, किस किस धातु में नहीं होता है। ठीक है, अब ये जानेंगे सबसे पहले किसमें विद्युत का प्रवाह होता है, किसमें नहीं होता है ना। तो इन सभी के बारे में समझ में आ गया, विद्युत के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया है। लेकिन अब जानेंगे किस धातु में विद्युत का प्रवाह होता है और किस धातु में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो जानेंगे, स्टार्ट नाउ। चलिए, स्टार्ट तो है ही है, कितना स्टार्ट करेंगे? चलिए, जैसे कि मैं अभी देता हूँ, मेरे पास एक मार्कर है, आप बता सकते हैं कि इसमें विद्युत का प्रवाह होगा? बोलेगा कौन? बकलोल है जी बोलेगा इसमें धातु का प्रवाह, जिसमें आपका इस धातु में विद्युत का प्रवाह होगा? लगता है नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक है, रबर है, इस वजह से इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, ये सभी को जानते हैं, है ना। मैं एक अभी स्टील लेता हूँ, क्या इस स्टील से आपका इस लोहे से विद्युत का प्रवाह हो सकता है? बोलेंगे हाँ, क्यों? क्योंकि ये क्या आपका धातु है, लोहा है। ठीक है, इससे क्या होगा? आपका विद्युत का प्रवाह हो सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, एक देखिए ठीक है, क्या इसमें विद्युत का प्रवाह होगा? नहीं, इससे अगर मैं विद्युत को टच करूंगा तो विद्युत मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें विद्युत का प्रवाह होगा नहीं, तो क्या पहुंचेगा हम तक? नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर भूल से भी अगर इसे पानी में डुबो दें और पानी में डुबोने के बाद इसे अगर विद्युत में अगर टच कर दें, है ना, तो ये बिल्कुल ही गलती नहीं कीजिएगा, मजाक कर रहा था, इस गलती को आप लोग घर में ना दोहराइएगा, क्योंकि बहुत सारे जो कि गलती की वजह से इस तरह के मासूमों की जानें चली जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जिस किसी भी है ना, जैसे कि वो बोला, मैंने क्या बोला कि अभी कि लकड़ी में क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब बोलेगा नहीं, अब तो जैसे कि बरसात का मौसम है, अब बरसात का मौसम में क्या होता है कि सभी लकड़ियां क्या होती है? भीगी होती है ना। बरसात के मौसम में है ना कि सभी क्या होती है, इसमें डंडे होते हैं क्या? भीगे होते हैं। ठीक है, बैम्बूज होता है, क्या होता है? भीगा होता है। बैम्बू से क्या करते हैं हम लोग? होता है आपका एलटीज होता है ना, वहां पे क्या करते हैं ना, कभी कभी घरों में लाइट चला जाता है तो उस समय क्या करते हैं हम लोग ना, उस समय हम लोग क्या करते हैं, उस समय जो है हम लोग पोल के पास जाते हैं और सीधा हम लोग क्या करते हैं वहां पे, ये कोई डंडे ले लेते हैं, वहां पे क्या करना है? होने लगते हैं। ठीक है, लेकिन वैसा नहीं करना है, उस जगह पे आपको वैसा नहीं करना है। आपको देख लेना है कि वो जो आपका बैम्बू है वो पूरी तरह से ड्राई है कि आपका यानी कि सूखा है क्या भीगा है, आपको देख लेना है वहां पर। ठीक है, चलिए, किस किस धातु में विद्युत का प्रवाह होता है, किसमें नहीं होता है, लिखते हैं। एक तरफ लिखते हैं विद्युत का प्रवाह होता है, एक तरफ लिखते हैं विद्युत प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, एक तरफ लिखते हैं विद्युत का प्रवाह होता है, पहला विद्युत का प्रवाह होता है। तो विद्युत का प्रवाह किसमें होता है? पहला क्वेश्चन में लेते हैं, विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, किसमें होता है? तांबा, ठीक है, एल्यूमिनियम,
तांबा एल्यूमिनियम, कुछ स्पेलिंग्स में मिस्टेक मत कीजिएगा, तांबा एल्यूमिनियम चांदी लोहा। इसके बाद आपका आता है, चलिए हो गया तांबा एल्यूमिनियम चांदी लोहा। उसके बाद आपका आता है फिर सोना। सोने के धातु में भी क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है, ठीक है, सोना, ठीक है। इसके बाद आपका आता है फिर जल, जल, ठीक है, जल। के बाद आता है कच्ची लकड़ियों में, कच्ची लकड़ी में, ठीक है, क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। आदि लिख लेते हैं यहाँ पे, आदि विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। उसके बाद नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब विद्युत धारा का प्रवाह किसमें नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह किसमें नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। आप बता सकते हैं किसमें नहीं होता है। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल एक, जैसे पहला ले लेते हैं हम, लकड़ी ले लेते हैं, देखिए गीली लकड़ी नहीं लेते हैं, सूखा लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, लकड़ी हो गया। उसके बाद रबड़ हो जाता है, रबड़, प्लास्टिक, रबड़, प्लास्टिक, प्लास्टिक, आशुत जल, आशुत जल क्या होता है यही बताएंगे हम, आशुत जल, नहीं समझ में आ रहा होगा आशुत जल। अब लेंगे तो जल में तो विद्युत प्रवाह होता है, लेकिन यहाँ पर आशुत जल है। अब आशुत जल क्या होता है, तो इनके बारे में जानेंगे अभी हम, थोड़ा सा वेट कीजिए, आगे बता रहे हैं हम आशुत जल क्या है, शुद्ध जल। उसके बाद आपका किसमें नहीं होता है, और कांच, कांच में आपका विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, कांच आदि। मिट्टी में हो सकता है, लेकिन गिरी रहे तो हो सकता है। तो क्या करना है, आदि लिख देना है यहाँ पे, इतना ही लिखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। लेकिन एक है फिर आपका ग्रेफाइट, जो आपका पेंसिल का लीड बनाने के लिए यूज करते हैं, ग्रेफाइट, जो आप लोग बचपन में लिखे हैं, अभी भी ड्राइंग वगैरह ड्रॉ करने के लिए करते हैं, है ना, पिक्चर ड्रॉ करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। पेंसिल, जिस पेंसिल के अंदर एक लीड होता है, जिसका हम लोग बोलते हैं, जिसका रासायनिक नाम है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट से विद्युत का संचालन होता है ना। तो आप यहाँ पे ग्रेफाइट लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, कोई बात नहीं है। चलिए इतना एग्जाम्पल काफी है। चलिए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्या है, नहीं है। विद्युत धारा का प्रवाह देख चुके हैं, किसमें होता है किसमें नहीं होता है। तो मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिए एक और नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुरू करने वाले हैं आशुत जल। आशुत जल के बारे में बताऊंगा मैं, क्या आशुत जल क्या होता है। अभी ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन दे देते हैं यहाँ पे, आशुत जल क्या होता है। आशुत जल, आशुत जल क्या है, आशुत जल क्या है, आशुत जल क्या है, एक शुद्ध जल है, क्या है, एक शुद्ध जल है, ठीक है, जिसमें शुद्ध जल में विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है ना, जिसमें लवण और विलयन नहीं होता है, जिसमें कोई भी खनिज या लवण उसमें नहीं होता। जिस जल में लवण और खनिज होती है उसमें क्या होती है, विद्युत का प्रवाह होता है। लेकिन जिसमें लवण और खनिज नहीं होते, जैसे कि नल का पानी, नल का पानी या तो हो सकता है कुएं का पानी, है ना, तालाब नदी, है ना, उसमें क्या होता है, विद्युत का प्रवाह हो सकता है, क्योंकि उसमें अनेकों खनिज और लवण होती है, जिससे क्या होता है, विद्युत का प्रवाह हो जाता है, ठीक है। अगर हम मान के चलते हैं, यहाँ पे एक वायर है, एक वायर पे आप क्या कर रहे हैं, एक स्थान पे यहाँ पे खड़ा है, अभी आप एक स्थान पे भी आप खड़ा है, और यहाँ पे आप तो खड़ा है, लेकिन आपको क्या करना है, इस एरिया को क्या करना है, क्रॉस करना है। जैसे कि मान के चलते हैं, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, अब यहाँ जो है नीचे पुल बना हुआ है, सिर्फ एक तार है जिसकी सहायता से मुझे इस पार उस पार जाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, तार का सहायता लीजिएगा, है ना, तो उसके ऊपर सब पोल को क्रॉस कर लीजिएगा। लेकिन अगर इसी तार को ही हटा दिया जाए, तो अब बताइए कि आप इसको कैसे क्रॉस कीजिएगा, है ना, इसको इस पोल को कैसे पार कीजिएगा, ठीक है। तो ये नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें तार जो था, तार की सहायता से आप, है ना, झूलते हुए चल जाते हैं। लेकिन अब क्या आप जा सकते हैं, नहीं। तो बिल्कुल उसी तरह है ना, कि शुद्ध जल भी कुछ उसी प्रकार है, जल तो है लेकिन इतना शुद्ध है कि उसमें एक भी लवण और खनिज उसमें नहीं है, नहीं बचा है, ठीक है, जिससे बिजली का संचालन हो सके, ठीक है। तो अशुद्ध जल क्या है, एक शुद्ध जल है, यह एक शुद्ध
जल है, यह एक शुद्ध जल है ना, यह एक क्या है, शुद्ध जल है, जिससे या तो जो या तो जिसको बनाने से पहले जिसको बनाने से पहले नहीं, इस आंसू जल को बनाने कैसे बनाया जाता है ना, वो लिखना अभी ठीक है। आंसू जल क्या है, साथ ही लिखना है कैसे बनाया जाता है। जिसको बनाने से पहले, जिसको बनाने से पूर्व लिख सकते हैं, जिसको बनाने से पूर्व गर्म करके, गर्म करके, जिसको बनाने से पूर्व गर्म करके उसके वाष्प को संघनित कर लिया जाता है, संघनित, सॉरी माइक बंद हो गया, क्या हुआ देख रहे हैं, संघनित कर लिया जाता है, जिसको हम आसुत जल कहते हैं, जिसको हम आसुत जल होता है, जिसको हम आसुत जल कहते हैं, जिसको हम आसुत जल कहते हैं, ठीक है। तो आसुत जल क्या होता है, या एक अशुद्ध जल है जिसको बनाने से पूर्व गर्म करके, है ना, उसके वाष्प को एक छोटे से बोला जाता है कंटेनर में, है ना, उसे स्टोर कर लिया जाता है, संघनित कर लिया जाता है ना, और उसे सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, जिसको हम आसुत जल कहते हैं, ठीक है। उससे विद्युत का प्रवाह नहीं किया जा सकता, किसी भी कीमत पर उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। तो एक आसुत जल है जिससे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है, द्रव है लेकिन उससे विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। तो इससे घबराने की बात नहीं है, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। अगला चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्या नींबू जल में क्या नींबू जल में क्या नींबू के जल में क्या नींबू के जल में विद्युत का प्रवाह हो सकता है? नहीं, इसमें विद्युत का प्रवाह तो होगा, लेकिन उसको हम लोग हीन चालक कहेंगे, हीन चालक यानी कि इसमें कम विद्युत का प्रवाह होगा, है ना। पूर्ण यानी स्वतंत्र रूप से उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। नींबू के रस में क्या होता है, स्वतंत्र रूप से जो आपका विद्युत का प्रवाह नहीं होता, जिसको हम लोग कहेंगे हीन चालक, है ना। तो उसमें उसे हम लोग हीन चालक कह सकते हैं। उसके बाद आपका टमाटर का घोल, है ना, क्या टमाटर के घोल में आपका विद्युत का प्रवाह हो सकता है? नहीं, वो भी आपका क्या होगा, उसमें भी बल्ब दीप्त नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ही धीमा दीप्त होगा, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि उसमें भी पूर्ण रूप से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, जिसको हम लोग कहते हैं हीन चालक, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों का क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में जाएगा, ठीक है, जो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर जाके आप उससे डाउनलोड कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन मैं पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि इतना क्वेश्चन दिखाना पॉसिबल नहीं है, बस मैं टॉपिक में समझा रहा हूँ यहाँ पे। आगे इसका क्वेश्चन सबको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, जिस किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो वो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। इसका व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। चलिए, तो इसका मेन टॉपिक अगला चलते हैं हम लोग कि टमाटर का जो आपका घोल है उसमें तो आपका नहीं होगा विद्युत का प्रवाह। उसके बाद आपका नींबू का जो रस है उसमें आपका विद्युत प्रवाह नहीं होगा। सभी को लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, समझते होंगे आप। चलिए, आप सभी समझते होंगे। चलिए, उसके बाद देखिए आसुत जल ये एक शुद्ध जल है जिसको हम लोग, है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग क्या है आगे जानेंगे, लेकिन इसका उपयोग अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। इससे हम लोग विद्युत का प्रवाह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नींबू का रस हो गया, टमाटर का रस है उससे भी नहीं, लेकिन टमाटर का रस होता है कुछ हद तक, नींबू का रस में होता है लेकिन कुछ हद तक, है ना। लेकिन नदी का पानी, है ना, तालाब का पानी, तालाब का जो जल है, उसके बाद आपका नल का जल, है ना, वहाँ उस जल से विद्युत का प्रवाह किया जा सकता है, ठीक है। तो उससे जरा बच के रहिएगा, ठीक है। विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलिए, कुछ भी क्वेश्चन बनता है इससे, विद्युत, तो ये क्वेश्चन अधिकतर काम आता है, इसको तो रट लेना है, ठीक है। विद्युत विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उत्तर, जब किसी परिपथ में जब किसी परिपथ में जब किसी परिपथ यानी कि विद्युत धारा का परिपथ, ठीक है, विद्युत का परिपथ, विद्युत का रास्ता, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा का विद्युत
धारा का प्रवाह किया जाता है जब किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तब उस क्षेत्र में तब उसके क्षेत्र में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक वायर है, अब देखिए वायर कितने प्रकार का होता है। वायर देखिएगा तो एक जिसमें कवर नहीं होता है और एक जिसमें कवर होता है, ठीक है। तो जो बिना कवर वाला जो होगा आपका, बिना जो कवर वाला होगा उसमें उस वायर को जब आप छूएंगे उसमें करंट नहीं रहता है, क्योंकि ऊपर हिस्सा छूएगा लेकिन ऊपर का हिस्सा टच होगा। लेकिन जो आपका बिना कवर बिना प्लास्टिक वायर रहता है वो अगर आप छू लेते हैं तो उसमें आपको करंट लगने की संभावना रहती है, जिससे आपकी जाने भी जा सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना है। अगर आप घर में भी कुछ छोटे बड़े विद्युत से जुड़े काम करते हैं तो दस्ताना होता है, या तो आप चप्पल वगैरह पहन लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसका काम कीजिएगा, है ना। फर्श में जब खड़ा होते हैं तो वहाँ पे आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको चप्पल पहनने की संभावना, चप्पल पहनने की जो आवश्यकता है, ठीक है। तो आप क्या चप्पल पहन कर ही कहीं पर भी बिजली का काम कीजिएगा। और एक दस्ताना ले लीजिएगा। दस्ताना देखिएगा कि मिस्त्री जब बिजली का काम करता है तो एक दस्ताना रहता है रबर का, रबर प्लास्टिक रहता है, उससे क्या उसमें क्या होता है, विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, जिससे जिससे मतलब क्या होता है आपका विद्युत का प्रवाह होना उसमें बहुत ही कम चांस रहता है, जिससे उस व्यक्ति को करंट नहीं लगता है, ठीक है। तो यानी कुल रूप से बात करें तो हमें जो है ना बिजली से यानी कि विद्युत से पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी काम करें तो बहुत ही सावधानी पूर्वक समय काम करना चाहिए, ठीक है। तो पहला इसमें बात आती है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या था। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तब उसके क्षेत्र में चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है। क्षेत्र में क्या होता है, चुंबकीय में समझते हैं मैग्नेटिक पावर, ठीक है। अब मैग्नेटिक पावर ये कि जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक वायर है, यहाँ से क्या हो रहा है, परिपथ है, विद्युत का परिपथ है। अब इसके चारों ओर क्या होगा, एक क्षेत्र बना लेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, विद्युत का जो कि चुंबकीय प्रभाव, जिससे क्या होता है, इसका जो आपका है ना, जो आपका विद्युत का परिपथ है उसके चारों ओर क्या बन जाता है, एक चुंबकीय प्रभाव बन जाता है, ठीक है। जिसके चपेट में आने पर है ना विद्युत का है ना धारा का प्रभाव उसको लग सकता है, ठीक है। यानी कि करंट उसको लग सकता है, ठीक है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है, जब कोई जल विलयन में विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बात कर रहे थे बिना, जैसे कि एक कटोरे ले लीजिए, जैसे मैंने एक यहाँ पे बीकर लिया है, इस तरह का बीकर रहता है, इसको बोलते बीकर बोलते हैं। चलिए इसमें क्या है, नींबू पानी है, इसमें नींबू पानी है। इसका दो छोर जो आपका इलेक्ट्रिक का दो छोर माइनस प्लस, इसमें दोनों छोर नहीं डुबाते हैं क्योंकि एक छोर को डुबा के रखते हैं, ठीक है। एक ही छोर को दो टुकड़े मारते हैं। ये है आपका, आप इस प्रकार बना लीजिएगा, अपने से देख सकते हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बैटरी की सहायता से ट्राई कर सकते हैं आप इसको। एक यहाँ पे एक सेल ले लेते हैं, सेल जिसको हम लोग बैटरी बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेल ले लिया है, ठीक है। एक बल्ब की कमी है तो आप यहाँ एक बल्ब ले लीजिएगा, एक बल्ब ले लीजिएगा, ठीक है। इस बल्ब में जो एक तंतु होता है, तंतु ही क्या होता है, उसमें उत्पन्न करता है ना, उसमें उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आपका विद्युत धारा का प्रकार जो होता है, विद्युत का प्रकार कितना होता है, एक रासायनिक का प्रभाव होता है, एक होता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, दूसरा क्या होता है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और एक होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जिसमें विद्युत क्षेत्र बनाता है, अपना चुंबक क्षेत्र बनाता है, और विद्युत धारा का जो आपका रासायनिक प्रभाव है जिसमें विलयन में है ना, जो कि ये भी है, ठीक है, जिसमें विलयन है, एक पानी है और इसमें नींबू का घोर है ना, जिसमें एक सेल का छोर है, उस सेल का छोर को टुकड़े में बांटेंगे, दो टुकड़े में बांट दिए हैं, और एक टुकड़ा जो है, दोनों टुकड़े को इस पानी में डुबा रहा हूँ, ठीक है, पानी में डूबा हो गया है, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि इस बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, ठीक है। जब स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, लेकिन क्या होगा, ये धीमा दीप्त, क्यों, क्योंकि नींबू का जो जल है
वो क्या करता है, वो पूर्ण रूप से विद्युत का संचालन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इसे बोल सकते हैं लेकिन जलेगा, लेकिन बहुत ही कम, ठीक है। बल्ब जलेगा लेकिन बहुत ही कम है, धीमा, ठीक है। तो ये डायग्राम है आपका, एक सेल है जिसमें एक स्विच है और एक बल्ब है, और एक बीकर में एक बीकर या कटोरा है जिसमें मैंने एक पानी लिया है, पानी के साथ मैंने नींबू को घोर दिया है ना। बस नींबू घोर है। आप सपोज दैट मानिए, मैंने यहाँ पे नहीं किया है, सपोज दैट मान रहे हैं, सपोज करके फॉर एग्जाम्पल नींबू पानी क्या है, हिम चालक। नींबू पानी क्या है, हिम चालक, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, पहला हो गया टमाटो का रस, ठीक है। हिम चालक ये भी होता है आपका हिम चालक, हिम। टमाटर का रस भी क्या होता है, हिम चालक, और नींबू का रस भी क्या होता है, हिम चालक, ठीक है। तो दोनों को बोल सकते हैं हम हिम चालक, क्यों, क्योंकि इसमें विद्युत का प्रवाह बहुत ही कम होता है, यानी पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं हिम चालक, ठीक है। और जो पूर्ण तरह चालक करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुचालक, है ना। ये यहाँ पे कुचालक है लेकिन वो हिम चालक बोलता है कि कम करता नहीं करता, लेकिन कम करता है, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया, मैं इसको रीज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये बल्ब है, सिंपली एक बल्ब है, देखिएगा इस बल्ब के अंदर एक तंतु होता है जो कि गर्म होने हीट होने के बाद क्या रोशनी उत्पन्न करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टंगस्टन। क्या कहते हैं हम लोग इसको, टंगस्टन कहते हैं, ठीक है। ऐसे नाम लिख देते हैं यहाँ पे, टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। बिजली में क्या करता है, ये ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो बस इसी को हम बल्ब का नाम देते हैं, ठीक है। तो बल्ब का खोज किसने किया था, एडिसन ने किया था बल्ब का खोज, ठीक है। बल्ब का खोज एडिसन ने किया था, और इसमें क्या है, एक तंतु है जिसको हम लोग कहते हैं टंगस्टन, ठीक है। चलिए इरेज कर दें। आगे हम लोग बात कर रहे थे कि विद्युत लेपन, विद्युत लेपन क्या है। चलिए ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि विद्युत लेपन क्या है। तो विद्युत लेपन बहुत ही, है ना, बहुत ही उपयोगी है हमारे जीवन में, ठीक है। लेकिन कहाँ पे, धातुओं के लिए, ठीक है। देखिए अब ऐसे कौन कौन से धातु हैं जिसमें हम लोग विद्युत लेपन करते हैं। चलिए किन किन धातु में विद्युत लेपन होता है, और किस धातु में कौन सा विद्युत लेपन किया जाना संभव है, किसमें नहीं किया जाता है, कौन, है ना, उन सभी के बारे में जानेंगे। चलिए विद्युत लेपन, ठीक है। लेपन समझते हैं, है ना। वो लेप जो होता है ना, बोल सकते हैं कि हल्दी का लेप पता ना, उसी तरह एक लेप है, ठीक है। चेहरे पे चढ़ाते हैं ना गोरा होने के लिए, तो उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्या होता है, ये भी आपका विद्युत लेपन, ठीक है। यानी विद्युत लेपन क्या है, ठीक है। चलिए विद्युत लेपन, आप अगर कहीं पार्लर गए होंगे देखिएगा कि वहाँ पे एक लेप वगैरह लगाया जाता है फेस में, ठीक है। जिसमें क्या स्क्रीन को, है ना, स्क्रीन में एक अलग ही लाइट आ जाता है, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं फेस लाइट वगैरह कुछ ही बोलते हैं, मुझे तो नाम याद नहीं है, लेकिन मतलब कि गर्ल्स वगैरह इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और अधिकतर बॉयज़ भी कभी कभी, ठीक है। तो मुझे तो नहीं, मैं भी कभी इसका यूज़ नहीं किया हूँ, ठीक है। और मैं कहीं पार्लर वगैरह गया भी नहीं हूँ, ठीक है। चलिए तो विद्युत लेपन, यहाँ पे आपका ये आपका हल्दी लेपन नहीं है, आपका ये विद्युत लेपन, ठीक है। सॉरी, मैं आपका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे इसलिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो विद्युत लेपन ये हल्दी लेपन नहीं है, आपका क्या है, ये विद्युत लेपन, ठीक है। नहीं तो बस लिख दीजिएगा हल्दी लेपन, ठीक है। ये विद्युत लेपन क्या है, जब कोई धातु में एक्स्ट्रा धातु चढ़ाया जाता है ना, धातु का परत चढ़ाया जाता है उसे चमकीला बनाने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत लेपन, ठीक है। जैसे कि आप कभी अगर बाइक साइकिल का रिम वगैरह देखिए कितना चमकदार होता है, ठीक है। उसके बावजूद आप देखिएगा कि घर में जो बर्तन होती है, बर्तन देखिए कितना चमक होता है, क्यों, किस धातु, क्या वो ऑटोमेटिक बनाया जाता है, नहीं। उस धातु को बनाने के बाद, उस ढांचे को बनाने के बाद, उस बर्तनों को बनाने के बाद एक अलग से लेप चढ़ाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत लेपन। अब लोहे में जो होता है जिंक का लेप चढ़ाया जाता है, जिंक, है ना। जो कि देखिएगा छड़ वगैरह में जो होता है, लोहा वगैरह में होता है, अधिक उसमें जंग वगैरह ना लगे, जिससे हम लोग क्या करते हैं, लेप चढ़ाते थे, ठीक है। जिससे इंजीनियर लोग क्या करता है, उसमें लेप चढ़ा देता है, जिससे वहाँ उसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो आपका प्लेटफॉर्म वगैरह जो में जो होता है आपका, देखिएगा कि लोहा जो यूज होता है उसमें देखिएगा कौन सा लेप चढ़ाया जाता है, तो जिंक का लेप चढ़ाया जाता है, ठीक है। जिससे
जंग नहीं लगता, जंग लगने की संभावना बिल्कुल ही कम रहती है, ना के बराबर। ठीक है, चलिए देखिए, लोहा में जो होता है वो कौन सा धातु चढ़ाया जाता है? लोहा में जो होता है आपका जिंक का विद्युत लेपन किया जाता है, विद्युत लेपन जिंक का विद्युत लेपन किया जाता है। उसके बाद आपका आता है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन जो दूसरा प्रकार आता है आपका होता है साइकिल का रिंग, सॉरी, साइकिल की घंटी, रिंग। इसके बाद आपका साइकिल की रिंग, घंटी, है ना, आदि में क्या जाता है, में सॉरी, घंटी और हैंडल, हैंडल में है ना क्रोमियम का परत, क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है, ठीक है, जिससे कि वो चमकदार दिखे। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखिएगा कि जितने भी मतलब कि महिलाएं जन है वो लोग देखिएगा कि आभूषण जो खरीदते हैं मार्केट से, रेडीमेड जो होते हैं आभूषण जो खरीदते हैं, जैसे हो गया आपका कोई हार हो गया, कोई चूड़ी हो गया, जिसमें जिसमें देखिएगा कि सोने के रंग का परत को चढ़ाया जाता है, कहीं पे देखिएगा चांदी के, है ना, चांदी का परत चढ़ाया जाता है ना, यानी सस्ते धातु में महंगे धातु का कुछ परत को चढ़ाकर उसे चमकीला बनाकर लगता है कि ये क्या है आपका, वो सेम टू सेम क्या है आपका सोना है, लेकिन वो सोना नहीं है, वो क्या है आपका सिटी गोल्ड, उसको क्या बोलते हैं लोग, सिटी गोल्ड, है ना, जिसमें लगता है कि वो आपका गोल्ड है, जैसे सोना है, उसमें क्या कर किया जाता है कि सोने का परत को उसमें चढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या दिखता है, वो बिल्कुल ही सोने की तरह दिखता है, लेकिन वो असलियत में सोना नहीं है, कुछ महीने या कुछ दिनों में क्या होता है उसका रंग, है ना, ऊपर से उड़ जाता है और उसके बाद उसका असली रंग दिख जाता है, जिसमें अंदर की धातु, है ना, दिखने लगती है, जिसमें पता चलता है कि वो एक कोई दूसरी धातु है, जो ना कि वो सोना है, ना ही वो चांदी है। ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या चढ़ाया गया था, एक सोने का रंग का परत चढ़ाया गया था, है ना, जिससे वो लग रहा था कि ये वो एक गोल्ड है, यानी सोना है। ठीक है, चलिए देखिए, और एक होता है कि खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए, देखिए खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए उसमें भी क्या किया जाता है, उसमें भी एक परत को चढ़ाया जाता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या करता है, खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करता है ना, सामग्री को पैक करने के लिए खाद्य सामग्री को पैक करने के लिए लोहे के डब्बे में खाद्य सामग्री को पैक करने के लिए लोहे के डब्बे में एल्यूमिनियम का परत चढ़ाया जाता है, एल्यूमिनियम का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को इस चैप्टर के बारे में, इस अध्याय के बारे में पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अगर कुछ अभी तक कुछ भी आपको संदेह है, कुछ भी आपको डाउट है, तो उन सभी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं हूँ। और अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, अगर मैं मुझसे कुछ भूल हुई तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि कुछ मुझसे भूल हुई तो मैं सुधार दूंगा उसमें। ठीक है, चाहिए तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही एजुकेशन से जुड़े वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द मिल सके। और चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके बाद जितने भी आपका प्रश्न होंगे, इन सभी प्रश्नों का जो कि आपका एक पीडीएफ बनाऊंगा मैं, और उस पीडीएफ में सभी प्रश्नों को एक एक लाइन से टाइप करके जो भी है, जो भी कुछ करके हो, सभी को बना दूंगा मैं, और आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो जाके देख लीजिएगा।